अभी हम पत्नीटॉप में मौजूद हैं और पत्नीटॉप में होटलियर्स के द्वारा जो है हमें जम्मू से यहाँ बुलाया गया है। क्या कुछ परेशानियां इनको आ रही है, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले राजेश जी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। राजेश जी, क्या कुछ दिक्कतें परेशानियां यहाँ पे होटलियर्स को आ रही हैं जो आपको जम्मू से हमें यहाँ पे बुलाना पड़ा? डैंग साहब, शुक्रगुजार हूं मैं आपका कि आप इतनी दूर से अपना कीमती टाइम निकाल के और हमारी परेशानी जो है वो सुनने के लिए आए। तो जनाब, क्या ही बताऊं मैं आपको। पतनटाप को आए दिन परेशानी रहती है, आए दिन परेशानी रहती है, आए दिन परेशानी रहती है। कोई ऐसा आदमी नहीं था जिससे हमें आज तक गिफ्ट नहीं मिला। गिफ्ट पे गिफ्ट मिलते आए, तोहफे। तोहफे पे तोहफा। क्या वो पीडीए हो, क्या वो कोर्ट कचहरी हो, वो ईडी हो, वो सीबीआई हो, लेकिन थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन भी, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये हम झेलते आए हैं आज तक। ये कोई नई बात नहीं थी। लेकिन जो पुलिस थी ना, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो या डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो, वो हमेशा हमारे साथ खड़ी रही। अब पुलिस जो है, तो वो हमें अलग से एक डायरेक्शन देती है कि आप ऐसा करो कि होटल्स जो है वो 2-4 दिन 5 दिन बंद रखो। और ये हमें, हमारी समझ से बाहर है ये बात। ये कब बोला गया आपको? ये कल बोला गया सर। कल 23 अप्रैल थी ना, कल बोला गया हमें। मुझे थानेदार साहब की तरफ से, उमेश ठाकुर साहब जो हैं जहाँ पे लोकल एसएचओ हैं, उनकी तरफ से कहा गया। और फिर एसएचओ खुद, और उसके बाद एसडीपीओ साहब हमारे जो हैं, श्री सुखबीर सिंह जी जो एसडीपीओ चनैनी हैं, उन्होंने कहा कि 3-4 दिन आपको होटल जो है बंद रखने होंगे। कारण? नो रीजन। आप पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है जनाब, तो हम ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। तो उसको लेके हमने अर्ली मॉर्निंग हमने एसडीएम साहब को रिक्वेस्ट की कि सर इसको आप थोड़ा देखें। कारण तो बताया होगा ना, कुछ सिक्योरिटी थ्रेट है यहाँ पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ, कुछ ऐसा यहाँ पे कोई? हाँ, मेन जैसे पहलगाम वाला तो पूरी दुनिया को पता चल गया सर। जो पहलगाम हुआ, जो पहलगाम हुआ, तो हम उसके साथ हैं कि पहलगाम में जो भी हुआ वो गलत हुआ। बिल्कुल नहीं होना चाहिए था ऐसा। होना चाहिए, बिल्कुल। हम हमेशा पुलिस के साथ हैं, हम आर्मी के साथ हैं। जो भी मुंह तोड़ जो भी जवाब देना है, आप जवाब दो, हम आपके साथ हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ आके पतनटाप को टारगेट करो और पतनटाप को तंग करो। अगर श्रीनगर खुला हुआ है, जम्मू खुला हुआ है, कटरा खुला हुआ है, तो क्यों आप पतनटाप को ही जहां पे टारगेट कर रहे हो आगे? क्या वजह है वो हमें भी बताई जाए कि क्या वजह है। हाँ, कोई आप सिक्योरिटी थ्रेट होगी या पहले कोई कोई इस तरह का मामला कोई पेश आया होगा, या कोई मिलिटेंट से आतंकवाद सर, कुछ? डैंग साहब मैं आपको बताऊं कि ऐसा मसला कोई, जब पीक मिलिटेंसी थी 96 के दौर में, तो तब भी ये पतनटाप खुदा न खास्ता जी सेफ रहा, और भगवान करे आगे भी सेफ ही रहे। लेकिन इस तरह का कोई हमने आज तक ना सुना, ना कभी ऐसा कुछ हुआ। और हमें इतने तक भी ये भी कहा गया कि अंदर जो लोग हैं जो कल कंटिन्यू करना चाहते हैं, जो एडवांस बुकिंग में, उनको भी आप अच्छा। निकाल के कहीं इधर उधर मानसर वगैरह शिफ्ट कर दो। अच्छा। तो जनाब, मानसर ऐसी बला कौन सी है? ऐसा कौन सा चीता है जो मानसर नहीं जा सकता और वो पतनटाप भी आया हुआ है? जरा हमें भी बताया जाए। सर, अगर बात करें, हम इतने सारे होटल्स हैं यहाँ पे, इतने सारे आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, कितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं? इन 4-5 दिनों में अगर आप बंद भी करते हैं, कितना नुकसान होता है? डैंग साहब मैं आपको बताऊं, हजारों में एम्प्लॉइज हैं। एम्प्लॉइज हैं हजारों में सर, हजारों में। यहाँ पे छोटे मोटे होटल्स मिला के 70+ होटल्स हैं। तो आप 15-15, 20-20 एम्प्लॉइज लेके चलो सब में, तो हजारों में काम जाता है जनाब। और पतनटाप जो है वो अगस्त 2024 के बाद आज तक सफर करता आ रहा है। तो अभी थोड़ी सी इसने सांस ली है। अगस्त तो 24 के बाद या 5 अगस्त 2000? अगस्त नहीं सर, अगस्त 2024 के बाद जो है काम यहाँ पे बंद हो गया। वो 19 वाले जो आप बात कर रहे हो, 370 के बाद ना, उसकी बात कर रहे हो आप? उसके बाद खैर वो जो हमने झेला सर, वो लंबी हिस्ट्री है। लॉकडाउन, कोरोना, वो बुरा हाल। वो जो 370 का जो तोहफा हमें मिला था, वो हमने 4 महीने, वो टोटली 4 महीने बंद हो गया। कोई टूरिस्ट नहीं, हमारे नेट शेट सब कुछ बंद हो गया। तो वो तो
19 को लेके तो वो बहुत लंबी स्टोरी है डैंग साहब, वो बहुत लंबी स्टोरी है। उसको 24 में क्या हुआ? 24 के बाद ऑटोमेटिकल हमारा काम जो था अगस्त के बाद बंद रहा। हमारे फिर पूजा हॉलीडेज लगते थे, वो भी हमारे नहीं लगे। दिसंबर हमारा जो था वो बर्फ की वजह से नहीं लगा। जैन हमारा जो था वो बर्फ की वजह से नहीं लगा। ऊपर से जो लोग, पूरा देश जो था वो डाइवर्ट हो गया प्रयागराज की वजह से भी, कुछ इधर काफी प्रयागराज यहाँ पतनटाप के लिए इफेक्टिव रहा। तो अभी हमने ये सोचा था कि चलो थोड़ी चैन की सांस लेंगे। तो अभी ये पहलगाम वाला जो इंसिडेंट ये सामने आया, ये तो मैंने पहले भी जनाब आपको बताया कि जो भी हुआ ये गलत हुआ, बहुत ही दुखद हादसा है ये। और जो भी उनको मुंह तोड़ जवाब देना वो देना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी, जो भी उनके खिलाफ स्टेप लेना वो लेना चाहिए। लेकिन उसके बजाय अगर ये श्रीनगर खुला रखा हुआ है, श्रीनगर से हम कल भी देख रहे थे, काफी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही थी कि आप आइए, जहाँ पे होटल खुले हुए हैं, हम आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं, कुछ भी बंद नहीं है। तो है ना, तो फिर हम ये पूछना चाहते हैं कि पतनटाप में क्या है। उसके बाद आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई किसी के साथ? हाँ बिल्कुल सर, मेरी एसडीएम चनैनी डॉक्टर रंजीत सिंह कोतवाल जी हैं यहाँ पे एसडीएम चनैनी जो है, उनसे मेरी बात हुई। तो उन्होंने कहा कि आपको कोई नहीं तंग करेगा, आप होटल्स जो है वो ऑपरेट कर सकते हो, चला सकते हो, अपना बिजनेस जो है वो कैरी ऑन रखो। लेकिन उसके बजाय वो पुलिस जो है वो जखैनी जो है, हमारा उधमपुर का जो नाका है, वहां से हमारे जो है टूरिस्ट जो है उनको नहीं छोड़ा जा रहा है। उनकी बुकिंग यहाँ पे आपके होटल्स में? हाँ, उनको नहीं छोड़ा जा रहा है। अभी तक वो 3-4 कस्टमर हमारे ऐसे चले गए कि उनको ये बोला जा रहा है कि पतनटाप में तो फायरिंग चल रही है जी। अच्छा, आप क्या चाहते हो, घूमना चाहते हो या जान बचाना चाहते हो? हम भी तो यहीं पे खड़े हैं, हमें तो कुछ ऐसा लगा। आप भी तो जम्मू से चल के आए, आपको तो किसी ने कोई ऐसा देखा आपने कहीं, कोई फायरिंग का कोई किसी ने बोला आपको? कुछ नहीं। तो इस तरह के जो र्यूमर्स हैं ये ना अगर फैलाए जाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी सबकी। और ये मैं सरकार को भी, एलजी साहब को, सीएम साहब को भी और पीएम साहब को भी हाथ जोड़ के इन सब की तरफ से मेरी रिक्वेस्ट है कि कम से कम पतनटाप को सपोर्ट करें ताकि पतनटाप आगे बढ़े, इसको गिफ्ट पे गिफ्ट ना दें। बिल्कुल सर, क्या नाम है आपका? सुरेश शर्मा। कौन सा होटल है? सुभाष पैलेस। सर किस तरह की दिक्कतें, परेशानियां, ये कस्टमर्स आप तक पहुंच नहीं पा रहा, तो क्या दिक्कत आ रही है? सर दिक्कत ये है कि देखो जखैनी से गाड़ियां छोड़ नहीं रहे हैं प्रॉपरली, तो वहाँ पे रोक रहे हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी गाड़ियां हैं वो प्लीज वहाँ से छोड़ें, बुकिंग देख के छोड़ें, बुकिंग लेटर देख के छोड़ें। बिल्कुल। बट वो जिनकी बुकिंग है उनको तो छोड़ें। पत्नीटाप में हालात आपको बिल्कुल नॉर्मल लगे? बिल्कुल नॉर्मल है, कोई भी ऐसी बात नहीं? ऐसा कुछ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कपूर है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की दिक्कतें जो हैं अपना पत्नीटाप होटलियर्स को आ रही हैं? देखो पतनटाप मैं आपको बोलूँगा, बताऊँ कि पतनटाप तो बिल्कुल हरास ही कर रहे हैं बार बार इनको। जहाँ भी कोई जो भी होगा पतनटाप के ऊपर थोपेंगे। आज पतनटाप की हालत बड़ी खस्ता हो गई है। आप होटल की बात कर रहे हैं, जैसे कल इन्होंने एक ऑर्डर निकाला था, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, एसडीएम साहब भी आए थे और बाकी पुलिस डिपार्टमेंट के लोग आए थे। उन्होंने एक ऑर्डर निकाला कि 3-4 दिन लोग के लिए आप होटल ही बंद कर दो, इधर कोई खतरा है। अच्छा, तो हमें तो दिखा नहीं कोई खतरा। जो ऑर्डर निकाला गया था वो क्या रिटर्न में था? रिटर्न में नहीं था। एक होटल की जितने भी होटल के मैनेजमेंट थी, जितने अलग अलग होटलों की, उन्होंने बुलाया था, एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग में उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करना है आपने 4 दिन के लिए। ये मीटिंग हुई होटल त्रिनेत्र में। अच्छा, कौन कौन था वहाँ पे? बाकी सारे होटल के लोग सारे गए थे। जैसे मैनेजमेंट के लोग तो चले गए थे सारे, एडमिनिस्ट्रेशन के जैसे डीएसपी साहब थे, बाकी एसडीएम साहब थे और जो इनके लोग थे बाकी पीडीए के थे। तो आपके मैनेजमेंट मान गई, मतलब हम बंद रखेंगे 4-5 दिन? मैनेजमेंट ने तो बोला, उसके बाद सारी बात हुई, रात को सारी बात की कि करना क्या है आगे, होटल बंद करने। ऑलरेडी क्या होता है कि होटल की एडवांस बुकिंग रहती है, 2-3 मंथ पहले, 6 मंथ की पहले की बुकिंग रहती है कि आना है, और लोग घर से आ जाते हैं, खजल हो जाते हैं। जैसे इन्होंने ठाकुर साहब ने बोला कि अपने जखैनी से लोग छोड़ नहीं रहे हैं, पुलिस के लोग हैं जो कौन है वो सुनने में ये आ रहा है कि उनको बोल रहे हैं कि उधर फायरिंग चल रही है, तो इधर तो कोई नहीं है। मैं आपके माध्यम से लोग टूरिस्ट को ये कहना चाहता हूँ कि आप आइए पतनटाप में घूमिए, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर इन लोगों को कहना चाहता हूँ जो इसके ऊपर कमांड कर रहे हैं, जैसे पीडी है, टूरिज्म है, मैं इनको कहना चाहता हूँ कि अपनी आंखें खोलिए, पतनटाप के ऊपर अपनी आंखें खोलिए, एक पतनटाप को देखिए। पतनटाप की इतनी खस्ता हालत हो गई है, पिछले 10 साल से तो बिल्कुल जीरो हो गया है। टूरिस्ट की बात तो छोड़िए, टूरिस्ट आना क्या, घूमना क्या, देखना क्या है, कुछ नहीं है पतनटाप। आप आए हो,
जम्मू से आए हो आप, मुझे लगता है आप भी एक बार चक्कर पूरे पतंडा में चक्कर लगाना कि पतंडा में है क्या। हमें सेटिस्फाई करते मुश्किल हो जाता है। अगर कस्टमर होटल के अंदर आएगा तो हम जब सुबह वो जाएगा तो लड़के जब क्या बताएंगे उनको का घूमना कहाँ है, कौन से पार्क में जाना है, कौन से माल रोड में जाना है कुछ नहीं है। सिर्फ ऑर्डर निकालना हो तो पतंडा के ऊपर, बाकी घूमने खाने का कोई मतलब, जैसे होटल डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं है। डेवलपमेंट के नाम पे जीरो है। मैं आपको बताऊं कि अगर होटल एक कोई रिपेयरिंग करनी हो ना, किसी की लीकेज हो रही है, कोई टीन का फटा चेंज करना हो ना, तो इनको एप्लीकेशन देते रहो। ये आपको ऑर्डर नहीं निकालने की, आप उसको एक टीन का फटा लगा दो। अगर आपने लगाना शुरू किया ऐसे अपनी मर्जी से तो इनके पता नहीं कोई कितने लोग आ जाएंगे, कोई खिलाफ वर्जी इंस्पेक्टर पता नहीं कौन कौन से, सीओ साहब खुद भी विजिट करेंगे वहां के भाई ये होटल नहीं बनना चाहिए। अंदर चाहे लोग उनका बेड़ा गर्क हो जाए मगर ये रिपेयर नहीं होना चाहिए। बाकी आप रोड की हालत देखो कितने कितने खड्डे हैं। मुझे मैं एक और बात इसमें ऐड करूंगा। पिछले 2 मंथ पहले इन्होंने एक टाइल डाली, पूरे रोड में टाइल डाली और अच्छा लगा, हम होटल वालों ने इनकी तारीफ की कि बाकी आपने काम किया। मगर मुझे ये पता नहीं चला कि अभी 1 महीने के बाद उन्होंने क्या किया कि अभी एक नाली निकालना शुरू कर दी। अब ये क्या कर रहे हैं, कोई तार डाल रहे हैं। बड़ी अफसोस की बात है कि अगर हमारा पैसा है जी, हम दे रहे हैं, हमारा टैक्स का पैसा है, तो हम टैक्स दे रहे हो, हमारा पैसा इधर लग रहा है, तो 2 महीने पहले क्यों नहीं प्लान बनाया आपने। अगर आपने होटल बनाना हो तो उसको बंद कर देते हैं, अगर होटल की रिपेयरिंग करवानी हो तो उसको बंद कर देते हैं। मगर अगर आपने 1 महीना पहले टाइल डाली उसके बाद क्यों खोड़ी, किसने ऑर्डर किया, कहाँ थे सीओ साहब, कहाँ है टूरिज्म, कहाँ है गवर्नमेंट। पहले तार डाल देते उसके बाद टाइल डालते। सर मैं आपको बताऊं कि अगर इनको कोई बोले कि मकान रिपेयर करना है, अगर ये लोकल लोग है ना जहाँ के, अगर इन्होंने एक मकान रिपेयर करना है आप एप्लीकेशन देते रहो, ये नहीं मानेंगे। मगर ये बोले कि 20 साल पहले का मास्टर प्लान बना है पतंडाव का, मुझे ये समझ नहीं ये कौन सा मास्टर प्लान है। अगर 1 महीना पहले आपने टाइल डाली तो एक महीने के बाद क्यों खोल रहे हो। अब जहाँ से आगे जाना पतंडाव तक इतनी बुरी हालत की है टाइल की, कौन डालेगा। ये हमारा पैसा है, हम दे रहे हैं, टैक्स का पैसा है, गरीब लोगों का पैसा है, तो आप क्यों इसको बर्बाद कर रहे हो। किसने ऑर्डर किया आपको। आपके होटल में जो टूरिस्ट अभी आ रहा है तो क्या आपको भी वही सेम कंप्लेंट टूरिस्ट कर रहा है कि हमें जखैनी से इधर नहीं आने दिया जा रहा है। सुबह से मुझे इतनी कॉलें आई, जो हमारी बुकिंग थी उसको रोक दिया गया कि बुकिंग। मैंने उनको बोला कि मेरी बात करवाओ, अगर उनको बोलो कि बुकिंग वोचर दिखाओ कि हमारे आर वोचर है, 2 महीने 6 महीने पहले की बुकिंग है, छोड़ दीजिए। क्या प्रॉब्लम, अगर वहां कोई जंग चल रही है, कोई ऐसा कोई हादसा हो गया, फिर नहीं छोड़ना है। ऐसा क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, पतंडा पूरा सेव है, इधर कोई नहीं। मैं पिछले 10 साल से इधर होटल देख रहा हूँ, मगर मुझे कोई ऐसा नहीं लग रहा है कोई विजिलेंसी का नाम ही नहीं मैं सुना। और पिछले कल 4 दिन से क्या हुआ, जो पहलगाम वाला हादसा है, मैं उसकी कड़ी मजम्मत करता हूँ। और कल पूरा होटल सारे बंद थे, कल होटल वालों ने इधर पुतला भी जलाया और पूरा प्रोटेस्ट किया, पूरा पतंडा बंद रहा। वो तो उनके दुख में शामिल होने बिल्कुल बिल्कुल उसकी कड़ी मजम्मत करते हैं। और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, अगर केंद्र सरकार हमारी बात सुनती है, झूठी सरकार हमारी बात सुनती है, उसको भी हम उनको बताना चाहते हैं कि भाई उसके ऊपर कोई कड़ा कदम उठाया जाए कि आइंदा के लिए ऐसा ना हो टूरिस्ट के अंदर। तो चलिए शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जो पत्नीटाप होटलियर्स हैं उनको जो परेशानियां आ रही हैं वो अपनी परेशानियां जो है हमारे माध्यम से जो उच्च अधिकारी हैं उन तक पहुंचाने की जो है इनके द्वारा आज कोशिश की गई है। आपकी इस सब पे क्या राय है, आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।